नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में अधिवक्ता के त्यागी जी हैं। इनको अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो विधि प्रकोष्ठ जो होता है उसका दिल्ली प्रदेश के अंदर संयोजक नियुक्त किया गया है। त्यागी साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको विधि प्रकोष्ठ में संयोजक बनाने पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन शुभकामनाओं के लिए। और ये असल में भारतीय जनता पार्टी में कोई पद नहीं होता, यहाँ दायित्व होता है जी। और हर एक को अपना दायित्व निभाना है, जिम्मेदारी निभानी है। इस प्रकोष्ठ की अगर हम बात करें तो क्या क्या इसके अंदर कार्य आते हैं? प्रकोष्ठ के अंदर मुख्य कार्य है कि हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो सभी क्षेत्रों में काम करती है जी। ऐसा ही एक ये विधि का क्षेत्र यानी कि एडवोकेट्स का जो क्षेत्र है, इसमें भी काम करने के लिए ये प्रकोष्ठ बना हुआ है जी। तो इस प्रकोष्ठ के माध्यम से अपनी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जी। वकीलों के बीच ले जाना, वकीलों को पार्टी के साथ जोड़ना, जी। संगठन के साथ जोड़ना। कई बार क्या होता है कि लोग पार्टी की नीतियों के बारे में उनको जानकारी नहीं होती है, जी। जी। सरकार की नीतियों की जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वो जान नहीं पाते हैं। इसलिए मेरा पहला दायित्व है कि मैं सरकार द्वारा देश के लिए, वकीलों के लिए, समाज के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, मैं उन नीतियों को वकीलों के बीच लेके जाऊं और उनको बताऊं। जी। दूसरा मेरा दायित्व है कि मैं दिल्ली के सभी कोर्टों से, जितने भी हमारे यहाँ कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक, चाहे कड़कड़डुमा हो, साकेत हो, रोहिणी हो, द्वारका हो, पटियाला हाउस हो, राउज एवेन्यू हो, जी। सभी कोर्टों में पार्टी के साथ काम करने के लिए अपनी यूनिट बनाए। वहाँ मेरा काम है वहाँ पर यूनिट का गठन करना। मैं अपने साथियों के साथ, मेरे साथ 3 को कन्वीनर भी हैं जी। और एक हमारे प्रभारी हैं, हमारे भाई श्री नीरज जी। उन सबके सहयोग से और पार्टी के हमारे माननीय अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, हमारे संगठन महामंत्री श्रीमान सिद्धार्थन जी, हमारे दोनों महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी और दिनेश प्रताप जी और दूसरे पदाधिकारियों के सहयोग से, सहायता से मैं ये गठन का कार्य पूर्ण करूँगा और करने की कोशिश है मेरी कि मैं नवरात्र से पहले इसको पूरा करूँ। के त्यागी जी, जिम्मेदारी मिली है, किस किस का धन्यवाद, किस किस को शुक्रिया अदा दें? मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा अपने माननीय अध्यक्ष महोदय का, अपने माननीय संगठन मंत्री श्रीमान सिद्धार्थन जी का, हर्ष मल्होत्रा जी का, दिनेश प्रताप जी का, जिन्होंने मेरे ऊपर ये विश्वास किया है। और हमारे वकील भाई हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, जो अभी मंत्री भी बने हैं, मैं उनका सबसे अधिक धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर ये विश्वास किया, भरोसा किया कि मैं पार्टी के लिए काम करूँ। के त्यागी जी, वहीं बात कर लेते हैं लहरों की। पहली लहर गई, दूसरी लहर गई, तीसरी लहर की बता रहे हैं सितंबर अक्टूबर में आने वाली है। इस समय कैसा बीत रहा है वकीलों के? देखिए, मार्च 2020 से जी। कोर्ट बंद हुई थी, यानी कि 24 मार्च 2020 को। कोर्ट बंद होने से ये तो स्वाभाविक है, पूरा दिल्ली में जी कोविड के कारण लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगा, कोर्ट भी बंद हो गई, तो वकीलों के लिए भी बड़ी समस्या खड़ी, बहुत संकट का था। क्योंकि देखिए, जो आदमी नौकरी में है उसको हर महीने सैलरी मिलती है, यहाँ कोई सैलरी नहीं मिलती है और हम अपने काम के ऊपर ही निर्भर होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और अगर जब काम ही नहीं करेंगे तो फिर परिवार कैसे पाले? तो इसलिए बहुत बड़ा संकट वकीलों के ऊपर भी है जी। क्योंकि वकील एक प्रोफेशनल क्लास है जी। बाकी लोग तो जो है उनको सहायता भी दी है सरकार ने, मान लिया उनको मुफ्त राशन दिया या वकील तो श्रेणी में है नहीं, उनको ये भी नहीं मिला। बिल्कुल ठीक। तो मैं कहूँगा कि हमारे वकील भाइयों पर, बहनों पर मिला भी नहीं और लाइन में भी नहीं लग सकते। लाइन में लगना बड़ा मुश्किल है, कैसे लगेंगे लाइन में? वो उसके लिए सरकार उनको उसके लिए वो भी नहीं मानती ना कि उसके योग्य हैं वो कि भी उसमें लाइन में लगे हों। के त्यागी जी, ऐसे में बात कर लेते हैं दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार का कहना, हमने तो क्या नाम है, एडवोकेट्स को क्या नाम है बहुत ज़्यादा राहत दी है, जरा दूध का दूध और पानी का पानी। देखिए, अभी इस पे आंकड़े
मेरे पास नहीं है कि कितने लोगों को मदद मिल पाई है जी। लेकिन हाँ, वकीलों का बीमा हुआ है। अब वो उनको अभी किसी को बीमे की राशि मिली या नहीं मिली मेरे पास नहीं है जी। लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि केंद्र की सरकार ने भी एक योजना लाए हैं जी। कि वो सभी वकीलों का, पूरे देश के वकीलों का जी। मेडिक्लेम और उनका इंश्योरेंस। लाइफ टर्म इंश्योरेंस जी। वो लेके आ रहे हैं। इससे वकीलों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। कुल मिलाकर के केंद्र सरकार तो ला रही है, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक शायद, मैंने बताया दिल्ली सरकार की भी योजना आई लेकिन अभी उसमें वकीलों के बीमे हुए हैं लेकिन मेरे पास उसका डाटा नहीं है अभी, क्योंकि मुझे अभी 2 दिन पहले जिम्मेदारी मिली है। मैं उसमें प्रयास करूंगा कि उसका डाटा इकट्ठा करूं और हो सकता है अगली बार मैं आपको बता सकूं, क्योंकि कोविड के दौरान अनेकों वकील एडवोकेट्स की भी डेथ हुई है। बहुत बड़ा मेरे लिए ये बहुत दुख की बात है कि हमने बहुत बड़ी संख्या में वकीलों को, भाइयों को खोया है। बिल्कुल। और हमारे इस परिवार से बहुत सारे लोग चले गए जी। बहुत सारी बहनें गई हैं और मैं उन परिवारों के प्रति अपना दुख प्रकट करता हूँ, संवेदना प्रकट करता हूँ जिन्होंने अपने सदस्य को खोया है और मैं भी उन परिवार का सदस्य हूँ। जी। जी। और मैं आपको इस बात के लिए विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्दी इस पर काम करूँगा और ऐसा आंकड़ा इकट्ठा करके उन लोगों के लिए अपनी सरकार से मदद दिलाने के लिए अपनी बार काउंसिल से, बार एसोसिएशन से जी प्रयास करूँगा। क्योंकि बार एसोसिएशन ने तो उनकी मदद कर पाए, लेकिन सरकार की तरफ से हेल्प शायद नहीं। बार काउंसिल ने भी मदद की है, बार एसोसिएशन ने भी मदद की है। बार काउंसिल ने उनको राशन और कुछ आर्थिक मदद भी की है और सभी बार एसोसिएशन ने भी की है। मैं अपनी बार काउंसिल के चेयरमैन, सचिव और उनके सदस्य और अपनी बार एसोसिएशन के जो कार्यकारिणी के लोग हैं उन सबका मैं इसके लिए धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। वहीं त्यागी जी, अगर हम बात कर लेते हैं चुनाव की, क्योंकि छोटे छोटे मुद्दे हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं। चुनाव रुक गया था कोविड की वजह से, फिर दोबारा से शुरुआत हो चुकी है चुनाव प्रक्रिया। चुनाव प्रक्रिया ये तो आपको देखो स्वाभाविक है, क्योंकि सबसे पहले तो जान है। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, और चुनाव सेकेंडरी चीज़ है। अभी जैसे कोर्ट खुले हैं, कोर्टों में गतिविधि शुरू हो गई हैं। मैं आप ही की बात में एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे अब कोर्ट खोलनी शुरू हो गई है, कोर्टों में 50% अभी कोर्ट खोल रही हैं तो भीड़ बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक। मैं आह्वान करता हूँ सभी लोगों का, वकीलों का, स्टाफ का, कि उस जो कोविड के डिसिप्लिन है, अनुशासन है, उसको अपनाएं, जिससे कि हम सुरक्षित रहें और दूसरे लोग भी सुरक्षित रहें। और अभी जैसे जैसे कोर्ट खुलेंगी तो चुनावी गतिविधियाँ भी होंगी। सभी कोर्टों में मेरे ख्याल से रोहिणी में, कड़कड़डुमा में चुनाव होने हैं। तो चुनाव उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना लोगों की जान है। क्योंकि कड़कड़डुमा कोर्ट की अगर हम बात करें तो कल देखने में आया कि पोस्टर ही पोस्टर दीवारों पे, लिफ्ट पे, जीने पे, जहाँ देखो वहाँ होर्डिंग। क्योंकि चुनाव हमारे यहाँ भी ड्यू होने वाले हैं, इसलिए जो उम्मीदवार हैं चुनाव लड़ने वाले तो वो अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो कुछ लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है और अपने पोस्टर वगैरह लगा रहे हैं। मैं उनसे भी ये बात ज़रूर कहूँगा कि वो लगाएं, लेकिन चुनाव जब भी होता है उसको अनुशासन के साथ हो और ईमानदारी के साथ हो। चुनाव में कहीं ना कहीं आप भी मैदान में अभी मैं यहाँ बार के चुनाव की बात करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी पार्टी के काम में लगा हुआ हूँ। वहीं कल कृष्ण जन्माष्टमी भी है, क्या शुभकामना, क्या बधाई? मैं अपने सभी वकील भाइयों को, देश के लोगों को, समाज के लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देता हूँ। सब लोग जन्माष्टमी उल्लास के साथ मनाएं। पिछले मार्च 2020 से चुनाव तो अलग की बात हो गई, लोग त्यौहार नहीं मना पाए हैं और इस बार भी अभी भी खतरा टला नहीं है कि थर्ड वेव की बात कर रहे हैं। लोग अनुशासन में रहते हुए, कोविड के नियमों का पालन करते हुए त्यौहार को मनाएं और उल्लास के साथ मनाएं। मैं सभी को एक बार फिर बधाई देता हूँ।